वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की जो मेरी वीडियो बहुत ही डिमांडिंग भी है और मेरी एक दो सिस्टर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि अलहुदा जो स्कूल है उसके बारे में आप जो है ना डिटेल वीडियो बनाएं। खैर उसकी वजह से डिटेल वीडियो जो मैं है आपसे बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो मैं आपसे वीडियो शेयर करने लगी हूँ उससे आपको आधा आइडिया तो हो ही जाएगा कि किस तरह का स्कूल है। क्योंकि मैं इनकी इस्लामिक एग्जीबिशन पे गई थी और वो मैंने सारी रिकॉर्ड की है जो इस वीडियो में आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। सो हमारे दो बच्चे बीकन हाउस में पढ़ते हैं, दो बच्चे हमारे पढ़ते हैं जी अलहुदा में। तो अभी आप वीडियो देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस स्कूल के बारे में आपकी क्या राय हो सकती है। और आपका जो एक मुसलमान का वो होता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ और उसकी तलीम और तरबियत के बारे में वो फ़िक्रमंद होता है, तो उसमें आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। और इस एग्ज़िबिशन में मेरी बेटी ने भी जो है ना पार्ट लिया था, छोटी वाली ने, आयत ने, जो 3 साल की है, वो भी आपसे शेयर करूँगी। साथ साथ आपसे मैं वॉइस और मैं आपको बताती रहूँगी और अंदाज़ा लगाएं कि कैसा स्कूल है। तो ये देखिए, इस एग्ज़िबिशन में इन्होंने बच्चे जो है वो हर जगह पे खड़े किए थे अपनी अपनी जगह पे और सब ने डायलॉग्स वगैरह याद किए थे और इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। और ये तो रूम्स में था और जो बड़ा हॉल था जिम्नेजियम, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, सोशल मीडिया के लोग आए थे। और ये मेरी बेटी है, यहाँ पे इसको भी रेडी किया जा रहा है और इसके जैकेट वाला उतार के इसकी टीचर इसको रेडी कर रही है। सोशल मीडिया पे इसका जो है ना वो रिकॉर्ड होना था। सो मैं जितना कर सकी हूँ आप लोगों के लिए बहुत फोकस करके मैंने कोशिश की है कि आप लोग कि इतने शोर में रश में भी कि बच्चों की आवाज़ आप तक पहुँच सके। खैर फुल डिटेल वीडियो जो है वो जिम्नेजियम में मैंने बनाई है हर किसी बच्चे की, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये रूम्स में कुछ इन्होंने जो है एग्जीबिशन की थी, हर पैगंबर के हिसाब से उनकी स्टोरीज़ और उनके जितने भी मौजूदात थे वो लोग इंग्लिश में उसको बयान कर रहे थे। और आप लोग भी बहुत हैरान होंगे सुन के इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बहुत जो है खुद भी इम्प्रेस हो गई थी। When the oven of his house starts to sprout water. So when it happened, he boarded the ark and the disbelievers ridiculed him. Allah's wrath came on people in form of flood. अभी यहाँ पे मेरी बेटी को रेडी किया जा रहा है, इसने भी डायलॉग याद किया था और सोशल मीडिया पर वेट कर रहे थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी थी, इसको टीचर जो है इसको माइक लगा रही थी। सीरियसली मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरी बेटी को डायलॉग याद है और उन्होंने करवाया था। और अब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे भी हर बच्चे के साथ माइक लगाते थे और रिकॉर्डिंग करते थे। इनकी सोशल मीडिया पे इनका अपना पेज है फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल भी है, सो उस पर वो अपलोड करते हैं उस हिसाब से। He observed that sun, moon, or idols cannot be the creator as the order of God. He advised people to worship Allah subhanahu wa ta'ala, the only creator. Upon this, the disbelievers threw him in the fire. Allah saved him and commanded the fire. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O fire, be coolness and safety for Ibrahim. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरा। बस Welcome to our project of food tables. Today we will explore how eating habits have changed over time, from the past to the present. सीरत, हेलो। इसने कुछ सीखा है लाइन्स वगैरह? मैंने घर में बहुत प्रैक्टिस कराई है लेकिन बीच में खा जाती है वर्ड्स। These patterns have a rich history and are found in many Islamic artifacts like tiles and textiles. Symmetry is crucial in Islamic art. It represents harmony and order, reflecting the infinite nature of God. Lastly, we use different paints and brushes to transfer our designs onto the sky. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A warm welcome to the world of Arabic calligraphy. Did you know Arabic calligraphy is a rich and diverse art form with many styles that have evolved over centuries? Here are some of the most well-known and historically significant styles. Sufi,
Philippines. Now, you want to have it? You can have it. You ले should लो, ले लो. practice writing. Your mama should practice writing. Take it. It's about you should write everything. It's good for you, right? So you, your brother, you even your mom, you should write your daily routine and everything with a pen. Okay. Thank. This is all Islamic calligraphy, and you can just look at it. I don't know what to say. Do you want to study in this school? I do, but how would I even in the syllabus you have to know Arabic? Inshallah. You will. So how would I know Arabic? This is a lot more Islamic calligraphy, and that's a very big piece of Islamic Assalamu alaikum. Welcome to our Loud. project. Today we are excited to share what we have learned about the pen, the tablet, faith, doubts and divine decree. Did you know before Genesis created, Allah subhanahu wa ta'ala firstly created the pen and the tablet. Allah subhanahu wa ta'ala gave the pen the ability to write everything that ever happened. The pen is a sign of Allah's divine power and wisdom. It writes everything from the smallest detail to the grandest plan. Allah subhanahu wa ta'ala mentions the pen in the Quran saying, Noon, wal qalami wa ma yasturun, Surah Al-Qalam. The pen plays an extraordinary role in creation. It is said to have written everything that will happen until the day of judgment. This is based on Hadith. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, the first thing Allah created was the pen. He told it to write everything that will occur. Writing is a gift that Allah has blessed humanity with, enabling us to spread thoughts and preserve Iman. It allows us to express our thoughts, share knowledge, and even praise Allah. Imagine how much we learn from books and writing. It's truly a blessing. Mashallah. Good. Very good. Keep it up, everybody. It's very good work. Wow, Dave dustbin के बारे में हो गई. आपको करवा. Let me explain the area compared between the era of these four caliphs. During Hazrat Abu Bakr's time, the Muslims compared their related Venezuela, which includes present-day Saudi Arabia, Yemen, Oman, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, and Kuwait. Hazrat Umar Zami conquered huge areas including the Middle East, Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, Israel, and Palestine, North Africa, Egypt, parts of Tunisia and Algeria, parts of Turkey and Iran. Hazrat Usman Zami conquered more areas including the west of North Africa, Morocco, Algeria, and Tunisia, parts of Spain and Portugal, and more areas in Iran and Pakistan. Hazrat Ali Zami conquered some areas in Iran and Afghanistan, but also lost some areas in the Middle East due to wars and rebellion. Jazakallah. Mashallah. Hazrat Umar Azillah Ta'ala Anhu was the second caliph of the Muslims. His title was Al-Faruq due to his ability to differentiate between Haqq and Batil. During his era, he established the first Islamic administrative system, Baitul Mal, Majlis-e-Shura, and allowed non-Muslims to remain in conquered territories and protected their rights. Established the first Islamic judicial system and encouraged education, trade, and commerce. तो यहाँ पे एक सेक्शन था जिसमें सारे बच्चों ने मैप्स रखे हुए थे और मैप्स जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से रखे थे. और एक पर्सनैलिटी भी आई थी यहाँ पे. मुझे कुछ इनका नाम याद नहीं आ रहा था और अभी तक मुझे इनका नाम याद नहीं आया. गूगल पे सर्च भी किया बट इनका नाम मुझे पता नहीं चला. यहाँ पे कब से खड़े थे मैंने इनको देखा भी हुआ है लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली. सो देखिए इनके साथ बहुत सारे लोग और भी आए थे. तो बच्चों ने जो भी अपने उस प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी रेडी किया था वो उनसे सुन रहे थे और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस मैं भी हुई थी और डेफिनेटली सब हुए थे. सो यहाँ पे 10th क्लास के मैट्रिक क्लास के बच्चों ने भी बहुत अच्छे जो है ना प्रेजेंटेशन की थी. और जितने भी वाक़यात मौज़ात और जितने भी ग़ज़वा हुई हैं इस्लाम में और जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की हैं. और उसके साथ डिटेल्स में 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के उन्होंने डिटेल में उस चीज़ को एलेबोरेट किया है कि कैसे इस तरह हुआ था और सब कुछ. तो जो कि बहुत ही अच्छा लगा है मुझे. और हर मुसलमान को पता होना चाहिए आज के दौर में कि क्या है इस्लामिक हिस्ट्री. और उसके बाद मुसलमान जो है वो यूज़ कर गए. ये पूरा जिम्नेज़ियम था. इसका पूरा हाल है बहुत बड़ा यहाँ पे. और जैसे बिगन हाउस में है जैसे बाकी स्कूल्स में होता है प्रोजेक्ट बेस. सो यहाँ मेरी बेटी रो रही थी और फिर हम लोग चल पड़े और 2 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे गुजारे.
और टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। ये अब जिम्नेजियम के सामने बिल्कुल जो है ना, इन्होंने बच्चों ने कुछ चीज़ें रखी थी यहाँ बना के, और ये सारे बच्चे खड़े थे यहाँ पे। मास्क ऑफ कोर्डोबा के बारे में कुछ यहाँ उन्होंने रेडी किया था। Welcome you all on behalf of Grade 3C. Let's dive into the fascinating story of Mosque of Cordoba, one of the greatest landmark in Islamic history. Who can start with its history? The Mosque of Cordoba, also known as the Mesquite, was built in 784 CE by Abdurrahman I. It was constructed on a site of an old church after Muslims established their rule in Andalus, which is modern-day Spain. That's right, Abdurrahman I wanted the mosque to serve as a place of worship for Muslims and as a symbol of their culture and unity in Spain. It also showcased the elegance of Islamic architecture. It's truly breathtaking. The mosque is famous for its 1,000 columns made from marble, granite, and jasper. The red and white striped arches are especially iconic. They make the interior look like an endless river of history. It wasn't just a place to pray. The Mosque of Cordoba welcomed cultural and intellectual life. During the golden era of Cordoba, scholars from all over the world come to study subjects like science, medicine, philosophy, and art. It's more than just a building. It's a symbol of history, culture, and unity. It teaches us the knowledge, creativity, and peace. Jazakallah. क्यों रो रही हो आप? So our project is about the migration from Makkah to Medina Hijrah. तो ये 10th क्लास के बच्चे थे जो डिफ़ाइन कर रहे थे मक्का से मदीना हिजरत जो की थी हज़रत वसल्लम ने कुफार से बचकर। सो उसके बारे में ये सब कुछ बयान कर रहा था, और अगर मैं पूरा रिकॉर्ड करती तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने इसकी कुछ बातें आपको सुना दी। बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया था इसने, और बहुत अच्छे बच्चों को गाइड कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये अब साइंटिफिक भी इन्होंने साथ रखा था। अल-राज़ी और इब्न सीना के जो इस्लामिक हमारे साइंटिस्ट थे उनके हवाले से My name is Mariam Jan and I'm here to discuss two fascinating ideas which are important aspects of human art. The mental comparison of the notable and merciful cause. I will also connect our studies of Islamic teaching about the significance of prostration, such that this world and hereafter. Let's start by understanding what the notable and merciful column are. So we can bow and prostrate in this world. But what happens if we neglect this gift? Allah mentioned in Surah Al-Qalam, verse 42. नो उतर जाएगा सब कुछ। These organs are not only essential for our physical survival, but they also work in harmony to keep us alive, and yet they function without us even being aware of it most of the time. Furthermore, this reflects on mercy, as is mentioned in Surah Al-Ayah number 4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We have certainly created man in the best position. Amazingly, the heart sends more signals to the brain than the brain sends to the heart. Research has revealed that the heart's afferent neurological signals go to the brain through medulla and directly affect activity in the emotional processing center. Islam came to Spain with the Umayyad Caliphate led by General Tariq ibn Ziyad. Muslim was lost for about 781 years. It has beautiful buildings with colorful tiles. The Great Mosque of Cordoba are a beautiful example of Islamic architecture in Spain. Today, Spain is a diverse country with a rich culture. तो व्यूअर्स यहाँ पे होती है जी एंड एग्जीबिशन। टाइम भी जो है अब हो चुका था, 1 o'clock को एंड हो गई थी। सब लोग जा रहे थे तो यहाँ पे हम लोग भी निकल गए। तो मेरे बच्चों ने स्कूल से छुट्टी की थी, इनका भी स्पोर्ट्स कर देता, तो इनको बहुत शौक़ था इनके स्कूल में आने का, और बहुत अच्छा लगा इनको यहाँ पे आके। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया इनको, और एजुकेशनल चीज़ें इस तरह मेरा बेटा कह रहा था कि यहाँ पे मैं एडमिशन ले लूँ तो मुझे अरेबिक में प्रॉब्लम होगी, बट ये कि बंदा जब पढ़ना शुरू करे तो फिर आ ही जाता है।
सो इसको बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्लामिक नॉलेज में पहले भी इसको बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रोच है। तो अभी इसने ये चीज़ें देखी तो इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव इसको लगी। सारे प्रॉफिट की हिस्ट्रीज़ वगैरह और हर चीज़ इसको पहले से ही पता थी, लेकिन अब इसको मज़ीद जानने की ये हो गया है कि मैं मज़ीद चीज़ें सीखूँ यहाँ पे आके। तो यहाँ पे ये फ़ीडबैक दे रहे थे दोनों। और ये स्कूल है बाहर से, इसकी जो लुक है। क्या लिखा है आपने सर? आपने क्या लिखा है? The best Islamic school I've ever seen. The best Islamic school and very good English accent. Now we from this page right here. It's the sponsored. I don't know the sponsored things. That's about cheesy is my favorite restaurant. वेरी गुड। This is the holy month of Ramadan. I will read it in how. I'll read it in the car. तो व्यूअर्स ये मेरी जो है ना पूरी कोशिश थी कि मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दूँ। अभी भी बहुत कुछ मैंने इसमें से कट किया है, क्योंकि लंबा हो जाता है व्लॉग, फिर जो है इंटरेस्टिंग नहीं रहता और वीडियोस स्किप हो जाती हैं। सो अभी हम लोग घर जा रहे थे और हम लोग बाहर आ गए। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर करूँगी, इनके सिलेबस की इनकी बुक्स आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।